नाद्य-सत रसोई में एक ऐसा मेवा रखा होता है जो 65 की उम्र के बाद आपके लीवर, किडनी और दिमागी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये शायद अभी आपके किचन में भी मौजूद है। यही वही मेवा है जिसे अक्सर लो कार्ब डाइट वाले लोग सलाह देते हैं, लेकिन ये उम्र दराज लोगों के शरीर में स्थायी नुकसान कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि गलत तरह के मेवे नियमित रूप से खाने से 65 साल के बाद दिल की बीमारियों का खतरा 8% तक बढ़ सकता है। यह आंकड़ा कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यह जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित कई वर्षों के शोध पर आधारित है। रसोई में पाए जाने वाले कुछ आम मेवे चुपचाप ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, सूजन ला सकते हैं, धमनियों को ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ तक कि मानसिक गिरावट को भी तेज कर सकते हैं। फिर भी कई बुजुर्ग इन्हें स्वास्थ्यवर्धक समझकर खाते हैं। लेकिन चिंता न करें, इस गाइड में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन से मेवे बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरा हैं और कौन से वास्तव में उनके शरीर को मजबूत बना सकते हैं। आखिरी तक जरूर पढ़ें, क्योंकि हम उस मेवे की सच्चाई उजागर करेंगे जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है और जो आपकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले उन मेवों की बात करते हैं जिन्हें बुजुर्गों को या तो पूरी तरह से टालना चाहिए या बहुत सावधानी से खाना चाहिए। सूजन और दवा में हस्तक्षेप, बार्डोमन पाइन नट्स, चीड़ के बीज, पाइन नट्स बुजुर्गों के लिए सबसे समस्याजनक मेवों में गिने जाते हैं और इसके पीछे कई वजहें हैं जो खास तौर पर इस उम्र के लोगों पर लागू होती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो 60% से अधिक दवाओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और ये वही दवाएं हैं जो बुजुर्गों को आमतौर पर दी जाती हैं। इससे दवाओं की प्रभावशीलता घट सकती है या खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि कई दवाएं आपस में भी प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन पाइन नट्स के मामले में यह खतरा स्टैटिन्स हथिये, कुछ एंटीडिप्रेसेंट्स और ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ और भी गंभीर हो जाता है, जो 66 से ऊपर के लोगों को अक्सर दी जाती हैं। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर डॉक्टर और फार्मासिस्ट कभी भी मरीजों को फूड ड्रग इंटरैक्शन के बारे में सचेत नहीं करते। पाइन नट सिंड्रोम सबसे बड़ा खतरा है, जिसमें पाइन नट खाने के बाद मुंह में कड़वा धातु जैसा स्वाद आता है जो हफ्तों तक रह सकता है। शायद आपको यह मामूली लगे, लेकिन यह स्वाद की गड़बड़ी बुजुर्गों पर गंभीर असर डाल सकती है, क्योंकि इससे भूख कम हो सकती है और पोषण की स्थिति खराब हो सकती है। शोध बताते हैं कि जिन बुजुर्गों को यह असर होता है उनमें वजन में गिरावट की गंभीर संभावना यह सिंड्रोम वृद्ध लोगों में अधिक सामान्य रूप से देखा गया है, संभवतः स्वाद, ग्राही और डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे में उम्र से संबंधित बदलावों के कारण। पाइन नट्स में पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा अधिक होती है, जो जल्दी ऑक्सीडाइजल हो जाते हैं और सूजन पैदा करने वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। यह उन बुजुर्गों के लिए चिंता का विषय है जो पहले से ही गठिया जैसी सूजन संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनका छोटा आकार और चिकना बनावट खासकर उन लोगों के लिए सांस की नली में फंसने, एस्पिरेशन का खतरा बनाता है, जिन्हें निगलने में कठिनाई होती है या जो दवाओं के कारण मुंह सूखने की समस्या से पीड़ित होते हैं। यह समस्या उन 70% से अधिक बुजुर्गों में पाई जाती है जो एक से अधिक दवाएं लेते हैं। साथ ही उम्र के साथ प्रोटीन अवशोषण वैसे भी कम हो जाता है और पाइन नट्स में पाए जाने वाले एंजाइम इनहिबिटर्स इस जरूरी समय में प्रोटीन पाचन को और भी बाधित कर सकते हैं। इनमें तेल की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये कैलोरी में बहुत अधिक होते हैं और 65 की उम्र के बाद आम वजन प्रबंधन की चुनौती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि पेस्टो, जिसमें इनका सबसे आम उपयोग होता है, में भी ये चिंताओं का कारण बनते हैं। और भी चिंताजनक बात यह है कि उभरते शोध यह सुझाव देते हैं कि कुछ किस्मों के पाइन नट्स में ऐसे यौगिक हो सकते हैं जो एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन आरएमडी को तेज कर सकते हैं, जो 65 की उम्र के बाद दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारण है। 2. मैकाडामिया नट्स, कैलोरी बम। हालांकि इनका स्वाद बहुत उम्दा होता है, लेकिन मैकाडामिया नट्स बुजुर्गों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, विशेष रूप से इनकी अत्यधिक कैलोरी घनता के कारण, जो प्रति औंस लगभग 200 कैलोरी है। यह इन्हें सबसे कैलोरी युक्त मेवा बनाता है। उम्र के साथ मेटाबॉलिक रेट स्वाभाविक रूप से घटता है, जिससे वजन प्रबंधन की पहले से ही कठिन प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। इनमें अत्यधिक वसा फैट होता है,
प्रति औंस लगभग 22 ग्राम, जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर की पहले से कमजोर हो चुकी कार्यक्षमता पर अतिरिक्त दबाव डालता है, और यह 15% बुजुर्गों में पाए जाने वाले बिना लक्षण वाले पित्ताशय की पत्थरी के मामलों में दर्दनाक एपिसोड को ट्रिगर कर सकता है। कैलोरी के अलावा मैकाडामिया नट्स में सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी सबसे अधिक होती है, लगभग 3 ग्राम प्रति औंस, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, जो कई बुजुर्गों के लिए सामान्य चिंता का विषय है। इनकी कठोरता और घनता और 66 की उम्र के बाद दांतों की सेहत के लिए एक गंभीर खतरा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके दांतों में क्राउन्स, ब्रिजेस लगे हों, या जिनके दांत उम्र के साथ कमजोर हो गए हों, क्योंकि इस समय परत एनामल स्वाभाविक रूप से घिस जाती है और कैल्शियम का अवशोषण भी कम हो जाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो मैकाडामिया नट्स सबसे महंगे मेवों में आते हैं, जिससे बजट की चिंता करने वाले बुजुर्ग सस्ते विकल्प लेने लगते हैं, जो अक्सर गलत तरीके से स्टोर किए गए या बासी हो सकते हैं, और जिससे वे खतरनाक ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स के संपर्क में आ सकते हैं। ये अलग अलग किस्मों को आमतौर पर तेल में भूनने और अत्यधिक नमक डालने से और भी खराब पोषण प्रोफाइल मिलती है, जिससे इनमें सोडियम और क्षतिग्रस्त वसा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इनका समृद्ध मक्खन जैसा स्वाद बुजुर्गों को अधिक मात्रा में खाने के लिए प्रेरित करता है, खासकर तब जब उम्र के साथ स्वाद की क्षमता कम हो जाती है और लोग ज्यादा तीव्र स्वाद पसंद करने लगते हैं। चिंताजनक बात यह है कि बहुत से बुजुर्ग मैकाडामिया नट्स को हृदय स्वस्थ मानकर नियमित रूप से खाते हैं, जबकि अधिकांश शोध जो नट्स के हृदय स्वास्थ्य पर लाभ को दिखाते हैं, उन्होंने उच्च वसा वाले नट्स जैसे मैकाडामिया को या तो पूरी तरह से बाहर रखा है या बहुत कम महत्व दिया है। यदि आप अब तक मैकाडामिया नट्स का नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप पिस्ता पिस्ताशियोस पर स्विच करें, जिनकी पोषण गुणवत्ता बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। सी काजू, छिपा हुआ शुगर स्पाइक। काजू बुजुर्गों के लिए अनोखा खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनका ग्लाइसेमिक प्रभाव भी ज्यादा होता है। इनमें सुरक्षात्मक यौगिकों की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, लगभग 9 ग्राम प्रति औंस, जो कि सच्चे ट्री नट्स की तुलना में कहीं ज्यादा है। ये उन 65 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 35% लोगों के लिए समस्याजनक है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, और उन अन्य 65 लोगों के लिए भी जो प्री डायबिटिक हैं, क्योंकि यह रक्त शर्करा ब्लड शुगर को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। विशेष रूप से यह खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि काजू को आमतौर पर स्वस्थ माना जाता है और कई बुजुर्ग बिना सोचे समझे इन्हें बड़ी मात्रा में खा लेते हैं। इनका चिकना और घुमावदार आकार उन लोगों के लिए घुटन का खतरा बनता है जिन्हें निगलने में कठिनाई होती है, और बुजुर्गों में ये सबसे अधिक श्वास नली में फंसने एस्पिरेशन वाले नट्स में गिने जाते हैं। पोषण के लिहाज से भी काजू बहुत बेहतर नहीं माने जाते, क्योंकि इनमें ऑक्सैलेट्स ऑक्सलेट्स की मात्रा अधिक होती है। ये ऐसे यौगिक हैं जो पाचन तंत्र में कैल्शियम से बंध जाते हैं और उसके अवशोषण को रोकते हैं, जो पहले से ही ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए बड़ी चिंता है। इन्हीं ऑक्सैलेट्स के कारण किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो 60 वर्ष की उम्र के बाद तेजी से बढ़ता है। एक और छिपा हुआ खतरा काजू की प्रोसेसिंग में छिपा है। काजू में यूरुशियोल नामक एक विषैला यौगिक पाया जाता है जो पॉइजन आइवी में भी होता है, और इसे हटाने के लिए काजू को अत्यधिक प्रोसेस किया जाता है, जिससे उनकी पोषण गुणवत्ता काफी कम हो जाती है। स्टोर से खरीदे गए अधिकांश काजू तेल में भुने हुए और अत्यधिक नमकीन होते हैं, जिससे इनमें अस्वास्थ्यकर वसा और सोडियम बढ़ जाता है, जो रक्तचाप और दिल पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं। इसके अलावा काजू में एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं जो प्रोटीन के पाचन को बाधित करते हैं। यह खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए समस्या बन सकता है जिन्हें पहले से ही भोजन और प्रोटीन पचाने में कठिनाई होती है। और जो बहुत से लोग नहीं जानते वह यह है कि काजू की मलाईदार बनावट, क्रीमी टेक्सचर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खा जाने का एक बड़ा कारण बनत। इस जीवन चरण में जब स्वस्थ वजन बनाए रखना पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, काजू का अत्यधिक सेवन वजन बढ़ाने में योगदान दे सकता है। काजू की जगह नियमित रूप से अखरोट, वॉलनट्स या बादाम, आलमंड्स का सेवन करना बुजुर्गों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित और पोषक विकल्प है, जो कम जोखिम और बेहतर पोषण प्रदान करते हैं। हालांकि मूंगफली, पीनट्स बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यह बुजुर्गों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर सकती है।
सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मूंगफली वास्तव में नट नहीं है, बल्कि यह लेग्यूम है जो ज़मीन के नीचे उगती है। यही कारण है कि यह फफूंदी और एफ्लाटॉक्सिन्स कुछ प्रकार की फफूंदों द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाए जाने वाले माइकोटॉक्सिन्स के संक्रमण की अधिक संभावना रखती है, जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बार बार सेवन करने पर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे यह खतरा बुजुर्गों के लिए और गंभीर हो जाता है। मूंगफली में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बिना किसी एलर्जी के भी शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, सूजन की प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। यह सूजन जोड़ों के दर्द, हृदय पर तनाव और मानसिक गिरावट जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है, जो पहले से ही बुजुर्गों में ज्यादा पाई जाती है। अमेरिका में अधिकांश लोग पहले से ही ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का अत्यधिक सेवन करते हैं, जो ओमेगा 3 जैसे सूजन रोधी फैटी एसिड्स के अनुपात को बिगाड़ते हैं। मूंगफली में ओमेगा 6 की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे यह असंतुलन और गंभीर हो जाता है। कई डॉक्टर बुजुर्ग मरीजों को मूंगफली और ब्लड थिनर जैसे वॉरफेरिन के बीच संभावित खतरनाक इंटरैक्शन के बारे में नहीं बताते, क्योंकि मूंगफली में विटामिन के होता है जो रक्त को गाढ़ा करने में भूमिका निभाता है। कमर्शियल पीनट बटर इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, अतिरिक्त नमक और चीनी मिलाई जाती है, जो वृद्ध हृदय प्रणाली के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह हो सकते हैं। यहाँ तक कि बिना नमक वाला प्राकृतिक पीनट बटर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, और यह अमेरिका के 86% बुजुर्गों में पहले से ही मौजूद हाइपरटेंशन की समस्या को और खराब कर सकता है। एक और समस्या ये है कि अगर मूंगफली को सही से स्टोर न किया जाए तो ये जल्दी बासी हो जाती है और फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करती है, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमर्शियल रूप से ड्राई रोस्ट की गई मूंगफली में अक्सर एक्रिलेमाइड नामक एक रसायन बनता है, जो मस्तिष्क पर बुरा असर डाल सकता है। यह खासकर उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जिन्हें पहले से ही याददाश्त की कमजोरी की चिंता है। भले ही आप मूंगफली को नियमित रूप से खाते रहे हों और कोई स्पष्ट दुष्प्रभाव न देखा हो, फिर भी सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही सही हमारी अनुशंसित नट्स में से किसी एक को अपनाना आपके शरीर को जरूरी लाभ पहुंचा सकता है। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने और हानिकारक तत्वों के संपर्क को कम करने के साथ साथ अब हम उन 4 प्रकार के मेवों पर नजर डालते हैं जिन्हें बुजुर्गों को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और भी स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। अब हमें कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहला स्थान, ब्राजील नट्स। थायराइड फंक्शन का समर्थन। ब्राजील नट्स को शीर्ष स्थान इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये थायराइड कार्य को सपोर्ट करते हैं, जो कि स्वस्थ बुढ़ापे का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा पहलू है। सिर्फ एक ब्राजील नट में लगभग 86 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है, जो दैनिक आवश्यकता का 167% है, जिससे यह सेलेनियम का सबसे समृद्ध जात प्राकृतिक स्रोत बनता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि थायराइड विकार 65 वर्ष से अधिक आयु के 20% लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन अक्सर इनका इलाज नहीं होता क्योंकि इनके लक्षणों को सामान्य बुढ़ापे का हिस्सा समझ लिया जाता है। ब्राजील नट्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सेलेनियम थायराइड हार्मोन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है, जो शरीर में ऊर्जा निर्माण, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और मूड को नियंत्रित करता है। थायराइड समर्थन से परे ब्राजील नट्स में पाए जाने वाले विशिष्ट फैटी एसिड्स माइलिन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत होती है जो उम्र के साथ कम हो जाती है। इस माइलिन सुरक्षा से प्रतिक्रिया समय, रिफ्लेक्स और संज्ञानात्मक प्रक्रिया को तेज बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ब्राजील नट्स में मौजूद सेलेनियम की सबसे खास बात यह है कि यह ऑर्गेनिकली बाउंड होता है, जिससे इसका अवशोषण शरीर में आसानी से होता है और यह कृत्रिम सप्लीमेंट्स की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। ब्राजील नट्स इतने प्रभावशाली होते हैं कि सिर्फ 1 या 2 नट्स ही पर्याप्त लाभ दे सकते हैं और इनकी मलाईदार बनावट थोड़ी मात्रा में भी संतुष्टि देती है। मैं बुजुर्गों को सलाह देता हूं कि हर दिन केवल 1 या 2 ब्राजील नट्स ही लें, क्योंकि अत्यधिक सेलेनियम का सेवन
हानिकारक हो सकता है। खरीदारी करते समय ऐसे ब्राज़ील नट्स खोजें जो छिलके के अंदर हों, क्योंकि यह प्राकृतिक पैकेजिंग इनके पोषक तत्वों को लंबे समय तक संरक्षित रखती है। उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि इनमें मौजूद उच्च वसा बासी ना हो जाए। ब्राज़ील नट्स में पाए जाने वाले फाइबर और प्राकृतिक तेल आंतों की नियमितता बनाए रखने में मदद करते हैं, जो कब्ज की समस्या से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। इनका स्वाभाविक रूप से मीठा और मक्खन जैसा स्वाद इन्हें कम कैफीन थे स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स के बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, जिनकी ओर कई बुजुर्ग लोग आकर्षित हो जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जारी कुछ प्रमाण यह भी दर्शाते हैं कि ब्राज़ील नट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स टेलोमेयर्स क्रोमोसोम के सिरे की प्राकृतिक कमी को धीमा कर सकते हैं। ये वही संरचनाएं हैं जो उम्र के साथ सिकुड़ती हैं और सेलुलर एजिंग कोशिकीय बुढ़ापा को प्रभावित करती हैं। अगर आपकी उम्र 63 वर्ष या उससे अधिक है तो ये नट्स आपके लिए आदर्श हैं। दूसरे स्थान पर पिस्ता। रक्तचाप नियंत्रण के चैंपियन बुजुर्गों के स्वास्थ्य की बात करें तो पिस्ता सबसे कम आंका गया नट हो सकता है, खासकर ब्लड प्रेशर नियंत्रण के लिए। पिस्ता की खास बात यह है कि इनमें सोडियम कम और पोटेशियम अधिक होता है। प्रति सर्विंग में लगभग 285 मिलीग्राम पोटेशियम, जिससे यह आदर्श खनिज संतुलन प्रदान करता है। यह संतुलन विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के लिए जरूरी है, क्योंकि यह किडनी में नमक के जमाव को रोकने में मदद करता है। नियमित सेवन से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 3 से 5 पॉइंट तक घटाया जा सकता है, जो कई दवाओं जितना प्रभावशाली है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। पिस्ता में लूटिन और ज़ियाक्सैंथिन जैसे कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, जो 60 की उम्र के बाद होने वाली एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन (RMD) से बचाते हैं। ये तत्व आंखों की मैक्यूला में जमा होकर दृष्टि की रक्षा करते हैं। इनका हल्का कुरकुरापन बुजुर्गों के दांतों और मसूड़ों के लिए भी ज्यादा कोमल होता है, जो कड़े नट्स से अक्सर चोटिल हो सकते हैं। इनका सुंदर हरा और बैंगनी रंग यह दिखाता है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक है, जो फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर बुढ़ापे की गति को धीमा करते हैं। इसके अलावा पिस्ता व्यवहारिक लाभ भी देते हैं, जैसे कि इन्हें छीलते समय धीमा सेवन होता है, जिससे ध्यानपूर्वक खाने की आदत बनती है। यह न सिर्फ शांतिप्रद अनुभव देता है, बल्कि मस्तिष्क को भी सक्रिय करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी के अनुसार जब आप पिस्ता खाते हैं और छिलके दिखते रहते हैं तो बुजुर्ग खपत पर बेहतर नियंत्रण रख पाते हैं। अगर आपके हाथों में आर्थराइटिस है तो आधे खुले पिस्ता खरीदें, जिन्हें खोलना आसान हो। प्रतिदिन लगभग 42 पिस्ता लगभग 80 ऑन्स बिना नमक वाले या हल्के नमक वाले पिस्ता चुनना सबसे उपयुक्त है। अमेरिका में 65 वर्ष से ऊपर के 25% लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं। उनके लिए पिस्ता में मौजूद 3 ग्राम फाइबर प्रति ऑन्स ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तीसरे स्थान पर अखरोट, जो दिमागी क्षमता को सुधारते हैं। अखरोट, जो देखने में भी दिमाग की तरह लगते हैं, वास्तव में मस्तिष्क पोषण के लिए एक उत्कृष्ट आहार हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए। ये अद्भुत नट्स प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से अल्फा लाइनोलेनिक एसिड ALA की सबसे अधिक मात्रा प्रदान करते हैं किसी भी अन्य लोकप्रिय नट की तुलना में। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जारी बुजुर्गों के मस्तिष्क के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमिशन संदेश प्रेषण में सहायता करते हैं और मस्तिष्क कोशिकाओं की झिल्ली को स्वस्थ बनाए रखते हैं। हाल ही में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों ने प्रतिदिन केवल 5 औंस अखरोट 8 सप्ताह तक खाए, उनमें संज्ञानात्मक गति और मानसिक लचीलापन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अखरोट में पाए जाने वाले विशिष्ट पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स मस्तिष्क की ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर तंत्रिका ऊतकों में सूजन से सीधे लड़ते हैं, जिससे ये अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को रोकने में सहायक हो सकते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि अखरोट में मेलाटोनिन भी होता है, जो उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से घटता है और नींद की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोगों ने यह भी पाया है कि सोने से पहले मुट्ठी भर अखरोट खाना नींद की गुणवत्ता को सुधार सकता है। अखरोट में पाए जाने वाले आर्जिनिन एक अमीनो एसिड जो रक्त वाहिकाओं को सहारा देता है, और पॉलीफेनॉल्स जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, का संयोजन इन्हें हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद बनाता है। यह ब्लड प्रेशर की दवाओं की प्रभावशीलता को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये धमनियों को लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं। अखरोट के अधिकतम लाभ के लिए
इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि इनमें मौजूद नाजुक तेल बासी ना हो। प्रतिदिन 7 से 9 अखरोट के आधे टुकड़े खाना उपयुक्त माना जाता है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि अखरोट को खुद तोड़ना फाइन मोटर स्किल्स, बारीक अंग संचालन क्षमता बनाए रखने में मदद करता है। अखरोट का स्वाभाविक रूप से थोड़ा कड़वा स्वाद बहुतों को हतोत्साहित कर सकता है, लेकिन यह संकेत देता है कि इनमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। चौथे स्थान पर बादाम, मजबूत हड्डियों के रक्षक। बादाम वृद्ध शरीरों के लिए सबसे अच्छे आहारों में से एक हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम और विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है, जो मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फ्रैक्चर्स, हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हड्डियां अधिक छिद्रयुक्त और भंगुर हो जाती हैं, खासकर पेट की उम्र के बाद। केवल 1/4 कप बादाम, लगभग 24 बादाम में लगभग 47 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो प्राकृतिक हड्डी क्षय को धीमा करने में मदद करता है। बादाम की विशेषता यह है कि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मौजूद होते हैं, और मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जिसकी कमी बुजुर्गों में बहुत आम है। मैग्नीशियम एक ट्रांसपोर्टर की तरह कार्य करता है, जो कैल्शियम को धमनियों में जमा होने से रोकता है और उसे हड्डियों तक पहुंचाता है। बादाम में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी हैं। ये खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ हृदय रोग के जोखिम को कम करने में सहायक है। जारी बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन 15 से 20 बादाम खाने की सिफारिश की जाती है, और वो भी कच्चे या बिना नमक के सूखे भुने हुए रूप में। प्रति सर्विंग में लगभग 5 ग्राम फाइबर मौजूद होता है, जिससे ये कब्ज की समस्या से लड़ने में मदद करते हैं, जो लगभग 40% बुजुर्गों को प्रभावित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के अध्ययन बताते हैं कि बादाम मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ एक सामान्य चिंता का विषय है। खरीदते समय छिलके वाले बादाम चुनें, क्योंकि छिलके में पाए जाने वाले फ्लावोनॉइड्स जब विटामिन ई के साथ मिलते हैं तो उनकी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति दोगुनी हो जाती है। चेतावनी: बादाम निगलने में कठिनाई झेल रहे बुजुर्गों के लिए घुटन का खतरा बन सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह चबाने के बाद ही इन्हें निगलें। याद रखें, छोटे छोटे लेकिन नियमित बदलाव समय के साथ अद्भुत परिणाम ला सकते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आपने अपनी डाइट में कोई नट्स शामिल या हटाए हैं जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ा हो? आपकी जिंदगी में किस नट का सबसे ज्यादा असर पड़ा? अपना अनुभव और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम आपके इनपुट को महत्व देते हैं।